प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि कल हम सभी ने कक्षा 10वीं का त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 का पेपर सॉल्व किया था। आज हम कक्षा 9वीं कक्षा का संस्कृत विषय का पेपर सॉल्व करेंगे और आशा है आप सभी ने उस वीडियो को लाइक और शेयर किया होगा। तो आज हम चलते हैं 9th की परीक्षा की ओर। देखिए, आपको स्क्रीन पर पेपर दिख रहा होगा। तो 10वीं के पेपर की तरह ही पूरे पैटर्न में 9th का भी पेपर आया था, सेम टू सेम। और उसमें आपने कुछ क्वेश्चन देखे होंगे, एक से आए थे, तो उन्हीं के पर आज हमारी चर्चा होगी। जिसमें सबसे पहले हम पहला प्रश्न यहाँ से देखेंगे और सभी अपने अपने प्रश्न पत्र मिला लीजिए। इसमें भी सभी प्रश्न अनिवार्य थे। पहला प्रश्न था उचित विकल्पों चुनवा लिखत। तो उचित विकल्पों को चुन करके इसमें लिखना है। पहले से मैंने इसमें अष्टक करके रखे हैं। तो पहले प्रश्न का बालक शब्द की चतुर्थी व्यक्ति एक वचन में रूप क्या बनता है? बालकाय। तो आपको अगली परीक्षा के लिए भी तैयार रखना है कि बालक शब्द के रूप सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। फल शब्द की द्वितीय व्यक्ति का बहुवचन क्या है? फलानी। ये कल भी 10वीं के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन दिख रहा है, रामेण पदे का विभक्ति। तो रामेण पद में कौन सी विभक्ति है? तो रामेण पद में आपको दिख रही है तृतीय व्यक्ति का इसमें रूप पूछा गया है, तृतीय विभक्ति। तो रामेण शब्द में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है? तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया गया है। तो इसमें तृतीय टिक करना था अपन को। फिर उसके बाद जो चौथा प्रश्न है उसमें रामा याम, रमायाम शब्द आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, जिसमें सप्तमी द्विवचन भी दिया है, लेकिन इसका सही उत्तर क्या है? सप्तमी एक वचन। फिर जो अगला प्रश्न है उसमें अव्यय पूछा गया है। तो राम संज्ञावाची शब्द है, रमायाम फलानी ये शब्द है, और पुत्र इसमें क्या है? अव्यय है। ऐसे अगला अव्यय नहीं है, नकारात्मक प्रश्न पूछा है। तो अत्र तत्र सर्वत्र ये सारे अव्यय हैं, और इसमें सबसे नीचे क्या दिया गया है? छात्र। तो ये अव्यय नहीं है। इस प्रकार से ये आपके पहले क्वेश्चन के आंसर हुए। इसके बाद अपन चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, जिसमें आप देखेंगे सबसे पहले रिक्त स्थानों को पूछा गया है। रिक्त स्थान में वर्तमान काल में कौन सा लकार प्रयोग होता है? लट लकार प्रयोग किया जाता है। गच्छन्ति इत्यस्मिन् पदे का धातु, तो गम धातु होगी, गा से मिलती हुई। पठति पदे का वचनम, एक वचन होगा इसमें। गम धातु मुखम अस्ति, गम धातु का क्या बनता है? गच्छति बनता है। विलोक, ये लट प्रत्यय का उदाहरण है। इसमें या लास्ट में दिखता है, बी आगे दिखता है, तो इसमें उपसर्ग पूछा गया है, बी उपसर्ग इसमें आ जाएगा। प्र उपसर्ग पूर्वक उदाहरण बनेगा, प्राहारण पृथ्वी बनेगा। तो इस प्रकार से ये खाली स्थान इसमें पूर्ण होगा। अब तीसरा प्रश्न जो दिया है वो शुद्ध वाक्य नाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्य नाम समक्षम ना इति लिखत। तो इसमें पहला शब्द जो कि कल भी पूछा गया था, विद्यालय शब्द में कौन सी संधि? दीर्घ संधि है, तो इसका उत्तर क्या आएगा? आम। देवेंद्र इत्यस्मिन् पदे गुण संधि आम, जिसमें ए की मात्रा बीच में दिखाई देती है, ओ की मात्रा दिखाई देती है, वो अधिकांश शब्द गुण संधि के उदाहरण होते हैं। सज्जन सत जन जन विच्छेद ना अस्ति, तो नास्ति नकारात्मक पूछा है, तो इसका उत्तर ना ही आएगा। विच्छेद सही किया गया है, लेकिन ना लगने से कारण से इसका उत्तर ना में ही आएगा। अव्यय भाव समास का उदाहरण यथाशक्ति नहीं है, तो इसका उत्तर यथाशक्ति है, पर इसका उत्तर नकारात्मक आएगा, ना। पितरौ समासस्य विग्रह माता च पिता च भवति, बिल्कुल सही है, इसका उत्तर आम आएगा। पीताम्बर बहुब्रीहि समासस्य उदाहरणम अस्ति आम, तो इसका उत्तर भी आम रहेगा। इस प्रकार से इसमें तीसरा और चौथा ना है, बाकी सभी आम। अब चलते हैं अपन चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न, सही जोड़ियां। तो सही जोड़ियों में भी सबसे पहले बाल प्लस टाप, जैसे कि कल पूछा था बालक प्लस टाप, तो बालिका बना था। बाल प्लस टाप में आ बच्चे करके क्या बनेगा? बाला। फिर दूसरा सहित्व, सी प्लस तत्व इसमें पड़ता है, इसका उत्तर ये होगा। तीसरा दृष्ट प्लस तत्व दृष्टवा बनेगा। पुत्र दरिद्रता न मिलती, क्वेश्चन आंसरों में से एक पद में से क्वेश्चन पूछा गया है। तो पुत्र दरिद्रता न भूले, तो बचने का दरिद्रता। माता काम आदेशा, माता ने किसको आदेशित किया था? अपनी पुत्री को किया था। सरसा रसाला कदा लशंती, तो जो सरसा रसाल है वो कदा लशंती अर्थात वसंत के मौसम में शोभायमान होती। तो इस प्रकार से ये सही जोड़ियां हुई। अब इसके बाद एक पदेन क्वेश्चन है,
एक पद में एक शब्द में उत्तर इनके देना थे अपन को। उसमें सबसे पहले पहला जो क्वेश्चन दिया है 5वें प्रश्न का, वो देखते हैं अपन। तो खिन्नः बालः इत्यस्मिन् पदे विशेष पद पूछा गया है, तो विशेष पद इसमें खिन्न, मूढ़ना बालः, इसमें विशेष हो गया विशेष हो गया बालः, और विशेषण हो गया खिन्न। कृष्ण सर्पा, तो सर्प हो गया विशेष, तो विशेषण हो गया इसका कृष्ण, तो कृष्ण इसका विशेषण हो जाएगा। आम्र शब्द का पर्यायवाची रसालम होता है। टटे शब्द का पर्यायवाची तीरे होता है, ये आपके पहले पार्ट में से पूछे गए पर्यायवाची शब्द है। श्वेत पदस्य विलोम शब्द, तो श्वेत पद का विलोम शब्द कृष्ण होता है। अधः अर्थात नीचे होता है, इसका विलोम शब्द ऊपरी, ऊपर होगा। इस प्रकार से इसके पर्यायवाची और विलोम शब्द हुए। अब आपके बाद इसमें क्वेश्चन आंसर आपसे एक वाक्य के पूछे गए हैं। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन जो पूछा गया है, बाला कदः क्रीडितम आगच्छत, तो पाठशाला गमन, तो बालः कदा के स्थान पर आपको लिखना है बालः पाठशाला गमन वेलायाम क्रीडितुम आगच्छत। फिर इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया इसी का था, बालिकया पूर्वम कीदृशा काका न दृष्टा आसीत्, तो बालिका ने इसके पूर्व कौन ऐसा कौवा कभी नहीं देखा था। कैसा कौवा देखा था? बालिकया पूर्वम कीदृशम काका न दृष्ट, कीदृशम के स्थान पर लिखेंगे स्वर्ण पक्ष, सोने के पंखों वाला। रजत चंचू, रजत चोंच, रजत चोंच अर्थात चांदी की चोंच वाला, और स्वर्ण काका न दृष्ट आसीत। बसंत किम भवती, तो बसंत के मौसम में क्या होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ जगह नहीं थी, तो इसलिए हमने ऊपर लिख दिया है, सबसे ऊपर देखिए आप। तो इसका उत्तर थोड़ा सा बड़ा है, पहले पार्ट में से पूछा है। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती, ये सरसा रसाला वाला जो छंद है उसमें से इसको लिखना है। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला सरसा रसाला लसंती ललित कोकिला का कलापा बिल शांति। इस प्रकार से इस छात्र क्वेश्चन का उत्तर होगा कि बसंत के मौसम में क्या होता है। चलिए आठ इसका अथवा क्वेश्चन अपन देखते हैं। अथवा हम देखेंगे, बालका कीदृशम चटकम अपश्यत, बालका कैसे चिड़ै को देखता है? तो बालका चंचुआ थूर्ण सलाका दी का रानम, अर्थात बालक घास में के तिनकों को ले जाते हुए चट्टे को देखता है। जंतुभा केन तुष्यंती, तो प्रिय वाक्य पुराने ने जंतुभा तुष्यंती। इसका अथवा 8वें का सलिलम तब वीणा कर्ण कथम चले, तो प्रथम के स्थान पर क्या जाएगा सलिलम। इसके बाद जो 9वां क्वेश्चन है, बालिका किम दृष्टो आश्चर्य जाता, तो बालिका किसको देख करके आश्चर्य? स्वर्णमय प्रसादम, सोने के महल को देख करके वह आश्चर्यचकित हुई। कालः कस्य रसम पिबति, काल किसको रस को पी जाता है? आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च क्षिप्रम अक्रियमाणस्य कर्मणा रसम पिबति। इस प्रकार से इसका उत्तर लिखना था आपको। और इसके अथवा का जो क्वेश्चन है 10वें क्वेश्चन का, मासः पर्यंतम धेनु आदोहनस्य किम कारणम आसीत्, मास पर्यंत धेनु आदोहनस्य, यहाँ तक पूरा लिखना था, फिर लिखना था माशांति अधिकाधिकम दुग्धम प्राप्ति आसीत्, इस कारण से वह दूध को दोहना उसने बंद कर दिया थी कि 1 महीने बाद अधिक से अधिक दूध उत्पन्न होगा। फिर इसके अथवा में पूछा गया, निर्धन दुहिता मंजूषा पानी अपश्यत, तो निर्धन दुहिता ने मंजूषा अर्थात पेटी में क्या देखा था? तो महर हराणी हीर काणी, बहुत सारे हीरों को उसने देखा हुआ था। तो इस प्रकार से इसमें 10वें क्वेश्चन तक क्वेश्चन आंसरों को पूछा गया, जिसमें आपने देखा कि किस प्रकार से क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं एक वाक्य के। और अब हम चलते हैं 11वें प्रश्न की ओर। अब 11वां प्रश्न है, रेखांकित पद आदृत्य प्रश्न निर्माण करो, अर्थात रेखांकित पदों में जो इस पर अंडरलाइन की गई है मनुष्य नाम पर, तो इसका रेखांकित पद का जो प्रश्न निर्माण करना है, तो इसमें मनुष्य नाम में षष्ठी व्यक्ति का बहुवचन है, तो किस और पुल्लिंग शब्द है, तो कस्य कयो केशाम, तो इसमें केशाम आकर के प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो दिया है, वृक्षा फलानी ना खादंती, तो वृक्षा बहुवचन शब्द है प्रथमा का, प्रथमा का बहुवचन में क्या बनता है? कहा कऊ के बनता है। इस प्रकार से इसमें के उत्तर आ जाएगा और प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा, और नीचे अंडरलाइन करके के फलानी ना खादंती लिख करके प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना था। ग्रामे निर्धना स्त्री आवश्यक, गांव में निर्धन स्त्री रहती थी।
तो गांव में कौन रहता था, तो कौन में निर्धन स्त्री शब्द स्त्रीलिंग शब्द, तो इसलिए स्त्रीलिंग का रूप चलेगा का। तो ग्रामे का आवश्यक, इस प्रकार से प्रश्न निर्माण इसमें करना था। 12वां क्वेश्चन देखिए, अधोलिखितानि वाक्यानि कहा कम प्रति कथयति, तो किसने किसको कहा। तो पहला तंदुलान माँ भक्ष्य, तो तंदुल इसमें से दो करने थे। दुहिता अर्थात पुत्री को ही बोलते हैं, और बालिका भी कह सकते हैं, बालिका काकम, बालिका ने किसको बोला था, कौए को बोला था कि तंदुलों को मत खाओ। अहम तुभ्यम तंदुल मूल्यम दास्याम, मैं तुम्हारे लिए इन चावलों का मूल्य दे दूंगा, एक काका ने अर्थात दुहिता अर्थात बालिका से कहा था। तो इसमें से अपन को कितने करने थे, दो ही क्वेश्चन इसमें से आपको करने थे। अब 13वां क्वेश्चन अपन देखते हैं, वाच्य परिवर्तन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मया गम्यते कर्तृवाच्य में बदलना है। गम्यते से हमें पहचान में जाता है कि तृतीय व्यक्ति लगी, तो एक कर्मवाच्य का वाक्य लिखा हुआ है, तो इसमें अपन को कर्तृवाच्य में बदलना है। कल भी हमने आपको बताया था कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीय, और क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। और कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीय व्यक्ति होती है, कर्म में प्रथमा व्यक्ति होती है, और क्रिया कर्म के अनुसार होती है। तो ये कर्तृवाच्य में अपन को बदलना है। भाववाच्य का वाक्य दिया गया है, इसमें कर्म नहीं है। अहम प्रथमा आ जाएगी मया की, और गच्छ गम्यते का बन जाएगा गच्छामि। दूसरा रमा कीड़ती लिखा है, इसको कर्मवाच्य में बदलना है, तो रमया कीड़ती इसका सही उत्तर होगा। रम्या, रमा की तृतीय क्या बनेगी, रम्या कीट्यते, कीड़ती और कीट्यते आत्मनिपद में रूप चल जाएगा। फिर उसके बाद मोहिनी विद्यालय गम्यते लिखा है, तो मोहन मोह व्यक्ति, विद्यालय गम्यते का गच्छति बन जाएगा। इस प्रकार से इसमें वाच्य परिवर्तन को करना है। 14वें प्रश्न में एक श्लोक पूछा गया था, तो जो प्रश्न पत्र में श्लोक आए थे आप लोगों ने वो श्लोक कोई ना कोई एक श्लोक लिखा होगा, इसको छोड़ करके अगर आप प्रश्न पत्र का श्लोक लिखते हैं तो इसमें आपको कोई प्रकार से नंबर नहीं दी जाए। फिर अशुद्धि संशोधन वाले बात का 15 क्वेश्चन था, गणेशम नमः। कल भी एक नमा के योग में प्रश्न आया था 10वीं के पेपर में, तो इसमें आपने देखा था गणेशाय नमः, चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग में करना है नमा के साथ, नमः स्वस्ति स्वधा के साथ चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। बालकः गच्छन्ति, तो बालक एक वचन में है, तो गच्छन्ति बहुवचन में है, तो यहाँ पर गच्छति कर करके अपन पूर्णविराम लगा देंगे तो वाक्य सही हो जाएगा। या फिर बालका में बहुवचन कर देंगे तो गच्छन्ति वैसा का वैसा। अहम उत्तम पुरुष का करता है, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की प्रयोग होगी अहम पठामि, नहीं तो हम सह पठती भी इसमें लिख सकते हैं, सह पठती भी हम प्रयोग इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से भी प्रश्न का उत्तर हो सकता है, सह पठती लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये 15वां क्वेश्चन हमारा पूर्ण हुआ। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन था वो देखते हैं। 16वां क्वेश्चन किस प्रकार से था। 16वां क्वेश्चन में रिक्त स्थान पूछे गए थे, इसमें भी इन्होंने कोई निर्देश नहीं दिए हैं कि कितने खाली स्थान करने हैं, लेकिन इसमें से खाली स्थान मैं आपको बता दूं 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको 4 खाली स्थान इसमें करने थे। तो इसमें सबसे पहले कभी खालिस्तान संबोधित, तो ऊपर ऑप्शन दिए हुए, तो इसमें वाणी में जाएगा, अर्थात कभी किसको संबोधित कर रहा है, सरस्वती को संबोधित कर रहा है। माता किसको आदेश कर रही है, पुत्री माता अपनी पुत्री को कर रही है। आत्मना प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित, इसमें परेशान हो जाएगा। कुंभकारा घटम रचति, कुंभकार किसको बनाता है, घटम को बनाता है। बालका पुष्पोद्यान भ्रजंतम मधुकरम अपश्यत, बालक ने पुष्पोद्यान में भ्रजंत मधुकर को देखा। स्वयं न खादंती फलानी वृक्ष, फल कौन नहीं खाते, अपने वृक्ष स्वयं नहीं खाते। तो इस प्रकार से ये 16वें क्वेश्चन को प्रयोग करना था। अब इसके बाद 17वां क्वेश्चन, जो कि घटनाक्रम अनुसार कहानी के पाठ के अनुसार आपको इसमें पूछा गया है, जिसमें आपको घटना के क्रम के अनुसार करना था। और अगर बच्चों ने दिमाग लगाया हो, ये कहानी आपने पढ़ी हो, ठीक है, तो इसमें मल्लिका पूजा अर्थम मोदकानी रोज रचयति, तो ये सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा। दूसरे नंबर पर सा सखी विषय तीर्थ यात्रा, ये काशी विश्वनाथ मंदिरम गच्छति, लड्डू बना करके भाई तीर्थ यात्रा पर अपनी सखियों के साथ काशी मंदिर चली गई थी। फिर उमा वहां पर आई थी और उस सब के लिए दूध की आवश्यकता के विषय में चंदन से उसने सूचना की थी। फिर चंदन की पत्नी तीर्थ यात्रा से समाप्त करके घर वापस आ गई थी। इस प्रकार से कहानी के क्रम अनुसार उनको इसमें जमाना था, कुछ नहीं बदलना था। ऊपर नीचे खा से लेकर के गा खा गा इनको पहले नंबर पर लिखना। अब जो गद्यांश पाठ पुस्तक से लिया गया है उसी में से आपको क्वेश्चन आंसर के उत्तर देना था। पहला क्वेश्चन पूछा गया, पूरा कस्मिंचित ग्रामीण निपशद, तो इसमें
पहली ही लाइन में लिखा हुआ है पुरा कस्मिंचित ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री निपशा, उसकी पहली लाइन में इसका उत्तर हो गया। दूसरी लाइन में माता पुत्रिम के आदेशत, माता ने किसको आदेशित क्या आदेशित किया, एकदम माता स्थाल्यम तंदुला निश्चित पुत्रिम आदेशित, ये चावलों को सुखाने के लिए तुम जाकर के बाहर बैठो, इस प्रकार से आदेश उसने दिया था। तीसरा प्रश्न में व्याकरण संबंधी क्वेश्चन पूछा गया है, तो निक्षिप में नी या निर उपसर्ग अपन कह सकते हैं, नहीं भी हो सकता है। औक्षिप इसमें धातु और लिप प्रत्यय का इसमें उदाहरण प्रयोग किया गया है, अर्थात प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, लेप का या शेष बचता है। इस प्रकार से इसका अथवा भी देख लेते हैं अपन, उनमें से आपने जो भी सही किया हो। तो इसका पहला अथवा का जो पहला आंसर है, कक्षाभ्यंतरा तति मंजूषा तत्पुरः संक्षिप्तः, तो इसमें पहली लाइन में लिखा हुआ है प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्ण काकेन कक्षाभ्यंतरा तिस्रः मंजूषः तत्पुरः, तो तिस्रा इसमें उत्तर आ जाता है। कति, कति मतलब संख्या होता है, तो संख्यावाची में तीन, तिस्रा इसमें तीन मंजूषा को उसके सामने ला करके रखा था। सात कीदृशम मंजूषा भेदवान, उसने कौन सी मंजूषा को ग्रहण किया था, तो उसने बृहत्तम अर्थात सबसे बड़ी मंजूषा को ग्रहण किया। तो कीदृश के अर्थात बृहत्तम आ जाएगा, इसमें तम प्रत्यय भी प्रयोग किया गया। ग्रह आगत सह का उद्घाटित थी, घर आकर के उसने किसको उद्घाटित किया, तो घर आकर के उसने हर्षित होकर के, हर्षिता लिखा है मिसप्रिंट है या हर्षिता लिखा है, आकर के सबसे पहले उसने मंजूषा उद्घाटित किया। सबसे पहले उसने किसको, मंजूषा को उद्घाटित किया। तो इस प्रकार से इसमें आपने देखा कि किस प्रकार से क्वेश्चन इसमें, तो ये 18वें नंबर का क्वेश्चन अपना पूरा हुआ। अब चलते हैं अपन 19वें नंबर के क्वेश्चन की ओर, जिसमें पद्यांश में पढ़ करके आपको प्रश्न का उत्तर देना था। तो पहला श्लोक जो कि बहुत सुंदर श्लोक दिया गया है, एक बार इसको अपन पढ़ लेते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेने सर्वे तुष्यन्ति जन्तवा तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। तो इस श्लोक में पहला प्रश्न क्या दिया गया है, सर्वे जंतवा कथम पुष्यन्ति, तो सभी जंतु किसको, तो प्रिय वाक्य प्रदान, इसका उत्तर आ जाएगा तुष्यन्ति जंतवा। दूसरे प्रश्न का उत्तर है तस्मात् किम वक्तव्यम, तो तस्मात् तदेव वक्तव्यम, तदेव मतलब वैसे ही वक्तव्य अर्थात वचनों को बोलना चाहिए। तीसरा प्रश्न पूछा गया पुत्र का दरिद्रता, वचने का दरिद्र, तो वचनों में कोई दरिद्रता नहीं हुई। बहुत सिंपल प्रश्न इसमें पूछे गए थे। ऐसे ही अगला प्रश्न भी बहुत सिंपल दिया गया है, इसमें श्लोक पिबन्ति नद्या स्वमेव नापि स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा न दंती सस्यम खलु वारिवाहा परोपकाराय सताम विभुः। अर्थात इसमें पहला प्रश्न पूछा गया, कहा स्वयमेव अम्बः न पिबन्ति, कौन अपना जल स्वयं नहीं पीता है, तो नद्या इसमें आ जाएगा, नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती है। एक शब्द में उत्तर इसके देना था। दूसरा प्रश्न वृक्ष स्वयं कानी ना खादंती, वृक्ष स्वयं को क्या नहीं खाते हैं, फलानी ना खादंती, तो फलों को वृक्ष स्वयं नहीं खाते हैं। तो ये परोपकार से संबंधित श्लोक दिया गया था। इसका तीसरा प्रश्न अगले पेज पर दिया गया है, उसको देखते हैं। पिबन्ति इत्यस्मिन् पदे पुरुषः वचनम चालित, व्याकरण संबंधी है, तो इसमें पिबन्ति बहुवचन है, प्रथम पुरुष का बनता है। पिबती पिबता पिबन्ति पिबसी पिबता पिबत पिबामी पिबावः पिबामा, तो इस प्रकार से इसका उत्तर लिखना था। 20वें क्वेश्चन में एक नाट्यांश आपके पाठ में से दिया गया है, जिसका पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है, अह सुगंधस्तु मनोहरा इति कहा वदति, ये वाक्य किसने कहा, तो इसको आप देखेंगे ध्यान से, तो पहली ही पंक्ति में इसका उत्तर लिखा हुआ है। किसकी सुगंध है, सुगंधस्ति महान कहा वदति प्रसन्न भूत्वा आश्वात्तावद मोदकम चंदन, तो इसको किसने कहा है, चंदन ने कहा है, चंदन कह रहा है। इसका उत्तर यहाँ से अपन पूरा यहाँ तक लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, मल्लिका सा क्रोधम किम वदति, तो मल्लिका सा क्रोधम विरम विरम रुकोमा स्पर्श एतानी मोदकानी, ये लड्डू मत खाओ। इस प्रकार से इसका उत्तर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। मोदकानी किमर्थम संति, मोदकानी किसके लिए थे, परम एतानी मोदकानी पूजा निमित्तानी संति, पूजा के निमित्त के लिए बनाए गए। तो इस प्रकार से इन तीनों के उत्तर इसमें मिल जाएंगे। इसी का अथवा का क्वेश्चन दिया गया है, उसको देखते हैं। चंदना यदा धेनो समीपम गत्वा दुग्धम इच्छामि, अब इसमें पहला प्रश्न क्या पूछा गया, धेनो समीपम गत्वा चंदना किम इच्छति, तो चंदन ने धेनु के पास जाकर किसकी इच्छा की, दूध की इच्छा, तो इसमें आ जाएगा दुग्धम। दूसरा प्रश्न क्या है, नंद
पृष्ठ पादेन का प्रहरती, तो पृष्ठ धेनु का प्रहरती, कौन ने पृष्ठ पीछे प्रहार किया, तो धेनु ने प्रहार किया था। अब इसके बाद तीसरा प्रश्न क्या दिया है, नंदिनी दुग्धुम देहि इति कहा बदती, तो पात्रेण सह पतति नंदिनी दुग्धुम देहि किम जातम ते पुनः प्रयासम करोति नंदिनी च पुनः पुनः पाद प्रहरण ताड़ित्वंदनम रक्त रंजितम करोति। इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा। और ये आपका 20वां प्रश्न पूरा हुआ। अब अधोलिखित एक पाठ अपठित गद्यांश इसमें पूछा गया है, जो आपके पेपर में कॉपी में आपके बुक में नहीं दिया है, लेकिन इसमें से भी 4 नंबर का क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन आते हैं, बहुत सरल हैं। ग्रस्त समीपम किम अस्ति, पहला प्रश्न, तो ग्रस्त समीपम मम ग्रस्त समीपम एकम उद्यानम अस्ति, इसका उत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न पूछा वैभव वृक्षा कुत्र सन्ति, तो वैभव वृक्ष कुत्र सन्ति, उद्याने। प्रश्न का उत्तर क्या आएगा, उद्याने, बगीचे में। वैभव कहाँ पर है, बहुत सारे वृक्ष उद्यान में है, क्योंकि ये उद्यान से संबंधित पैराग्राफ दिए गए हैं, पहली पंक्ति में पता चल जाता है। कई बार शीर्षक भी इसका पूछा जाता है कि शीर्षक क्या है, तो उद्यान या पहली पंक्ति में आपको उसका शीर्षक मिलेगा। पंक्तिबद्ध रूपेण तस्मिन पदे का विभक्ति विवचनम च लिखा, तो पंक्तिबद्ध रूपेण जो एक शब्द शुरू में दिया गया है उसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है। तृतीय विभक्ति इसमें है और एक वचन इसमें प्रयोग किया है। के प्रातः काले भ्रमणार्थम कुत्र आगच्छन्ति, के मतलब कौन, तो जनः, ठीक है, जनः प्रातः काले भ्रमणार्थम कहाँ, अत्र आगच्छन्ति, तो अत्र मतलब कहाँ, उद्याने आगच्छन्ति, तो पुत्र के स्थान पर यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, उद्याने भी इसमें लिख सकते हैं। इस प्रकार से इसका 2 उत्तर हो जाएंगे, उद्याने भी लिख सकते हैं और जनहा भी लिख सकते हैं। जना किसके स्थान पर लिखना है, के स्थान पर जना लिखना है और पुत्र के स्थान पर उद्याने लिखना है। इस प्रकार से ये 21वां क्वेश्चन हुआ। अब 22वां क्वेश्चन अवकाश का पत्र आपका 10वीं के पेपर में पूछा गया और 9वीं के पेपर में पूछा गया है, पर इसमें एक पत्र जरूर आया है नीचे, भ्राताया भयाया आमंत्रित तुम स्वमित्रम प्रति पत्रम लिखा थी, तो अपने मित्र के लिए पत्र लिखना है। तो जरूरी नहीं है हर बार अवकाश का पत्र आपसे पूछा जाए, तो इसको भी अपन देखते हैं। सबसे पहले निबंध भी इसमें देखिए कौन कौन से दिए गए हैं। 4 निबंध इसमें दिए गए हैं, संस्कृत भाषा का महत्व, अस्माकं भारत देशः, पर्यावरणम और मम प्रिय कवि। मम प्रिय कवि में अपन कालिदास का भी लिख सकते हैं, भारवी का भी लिख सकते हैं, जो भी आपके श्रेष्ठ कवि उनका परिचय इसमें लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें अपन अवकाश का पत्र देख लेते हैं। सेवायाम प्राचार्य, केंद्रीय विद्यालय की जगह पर अपने विद्यालय का नाम आपको लिखना था, CM राय शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय सिलवानी है। दिन 2 अवकाश प्रार्थना पत्रम, तो इस प्रकार से इसको पत्र लिख सकते थे, लेकिन ये पत्र पर कल भी देख चुके हैं, तो उस वीडियो में आप अवकाश का पत्र पढ़ लीजिए। लेकिन यहाँ पर आज एक अलग पत्र दिया है, भ्रातु विवाह गमनाय प्रार्थना पत्रम लिखा, तो इस पत्र को अपन यहाँ से पढ़ते हैं। सेवायाम प्राचार्य, यहाँ पर अपने विद्यालय का नाम लिख देंगे। विषय भ्रातु विवाह गृह गमनाय अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, तो अपने भाई के लिए विवाह के लिए अवकाश का पत्र इसमें पूछा गया है, या आमंत्रित करने के लिए आप इसमें अपने मित्र को पत्र लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें आपको पत्र लिखना था। इसको अपन विशेष चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी व्याकरण नीति में भी दिए गए हैं, उसमें से आप देख लीजिए, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है तो फिर बच्चे देखते नहीं हैं। इसके बाद अगला जो प्रश्न है 23वां क्वेश्चन, जिसमें निबंध पूछा गया था। निबंध में भी आपने देखा कि अपन संस्कृत भाषा का निबंध, इसमें भी आपको व्याकरण विधि में मिल जाएगा, इसको आपको लिखना था। 4 नंबर का क्वेश्चन था, तो 120 शब्दों में लगभग आपको उसको पूरा करना था। साथ ही इसमें कालिदास का निबंध भी, अपने मम प्रिय कवि कालिदास के रूप में आप इसको लिख सकते हैं। महाकवि कालिदास मम प्रिय कवि अस्ति, सह संस्कृत भाषा शिक्षतम कवि अस्ति, यादृशा रस प्रवाह कालिदासस्य काव्येषु विद्यते तादृशा अन्यत्र नास्ति, सह कविकुल शिरोमणि अस्ति। इनकी उपमाएं भी आप इसमें लगा सकते थे। कालिदासन त्रीणि नाटकानि मालविकाग्निमित्रं विक्रमोर्वशीयम् अभिज्ञान शाकुन्तलं च, द्वय महाकाव्ये रघुवंशं कुमार संभवं च, द्वय गीतिकाव्ये मेघदूतं ऋतुसंहारं च रचयितानि। कालिदासस्य लोकप्रियता कारणं तस्य प्रसाद गुण युक्ता ललिता शैली अस्ति। कालिदासस्य प्रकृति चित्रम् अतीव रम्यम् अस्ति, चरित्रचित्रे कालिदास अतीव पटु अस्ति, चतुर पटु मतलब चतुर अस्ति। कालिदास महाराज विक्रमादित्यस्य सभा कवि अस्ति,
आसीत्। अनुमीयते तस्य जन्मभूमि उज्जयिनी आसीत्। मेघदूत उज्जयिन्याः भव्यवर्णनं विद्यते। कालिदासस्य कृतिषु कृत्रिमतायाः अभाव अस्ति। बहुत सारी कृतियों का अभाव है। कालिदासस्य उपमा प्रयोगः अपूर्व अतः साधु उच्यते। उपमा कालिदास से बहुत सारे लोगों के लिए उपमा का प्रयोग करते हैं। कालिदासस्य विषय केनापि कविना उत्तम। आपने ये उक्ति सुनी होगी कि कालिदास के संबंध में ऐसे कवि हुए हैं जिनके बारे में लोग चर्चा करते रहते थे और उनके बारे में विशेष रूप से बोला जाता था। पुरा कवीनां गणना प्रसंगे कनिष्ठिकः तिष्ठति कालिदासः अद्यापि तत्तुल्य कवेर अभावात् अनामिका सार्थवती बहु। जो अनामिका नाम की इसकी बगल में, कनिष्ठिका के बगल में उंगली है, वो सार्थक क्यों हुई? पुराने कवियों के प्रसंग में एक गणना चली कि कनिष्ठिका अधिष्ठित कालिदास, कनिष्ठिका की कुंडली पर हमने कालिदास को विराजमान कर दिया है। लेकिन अद्यापि मतलब आज भी उनके सब तत्तुल्य अर्थात उनके समान कवेर अभाव, कवि के अभाव हो जाने के कारण से अनामिका सार्थक बभूव, अर्थात अनामिका नाम की जो उंगली है वो सार्थक हुई। इस प्रकार से इसकी विस्तृत व्याख्या आप कालिदास के निबंध में कर सकते थे। और कालिदास महोत्सव भी उज्जैनी में 3, 4, 5 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो इसमें भी आप बहुत सारी विशेष चीजें लिख सकते हैं कालिदास के संबंध में। इस प्रकार से 9वीं कक्षा का त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 का पेपर यहाँ पर हमने समाधान किया और आशा है आप सभी को समाधान मिला होगा। तो जिन विद्यार्थियों ने प्रश्न में कोई गलती की है तो उसको सुधार लीजिए और अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए भी आप इस पत्र को संभाल करके रखिए जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके। और आप सभी मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट्स भी जरूर करें। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यह तु संस्कृतम वदतु संस्कृतम।